अगर शह ना होती तो किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि वो इतनी हिम्मत जुटा ले कि मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन जो है वो बोली लगाए। सबसे बड़ी बात यह है कि हैरत है मुझे कि वक्त का धृतराष्ट्र जो है उस समय भी चुप था और आज भी चुप है। सुल्ली डील वाला मामला अगर उसी समय सही से कार्रवाई हो गई होती तो किसी भी अपराधी की इस तरह से हिम्मत नहीं पड़ती। देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी, देश के गृह मंत्री की चुप्पी बहुत शर्मनाक है। संदेशा तो दिया कि पुलिस अगर अपनी पर आ जाए तो इस तरह के आरोपी जो है वो बच नहीं सकते। देश के प्रधानमंत्री की एक मुश्त जो समाज की जो बहनें हैं उनकी ऑनलाइन बोली लग रही है और देश का प्रधानमंत्री चुप है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इमरान प्रतापगढ़ी साहब हैं। जिस तरह से धर्म विशेष की महिलाओं को, खासकर मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया, 6 महीने से कंप्लेन दिया जा रहा था, कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी और एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि जो विकास झा, नाम पर गौर कीजिएगा, विकास झा सिख नाम से वो ये सारा ऐप बना रहा था। इमरान प्रतापगढ़ी उन लोगों में से हैं जो शुरुआती से ही इस मुद्दे को देख रहे थे, ट्वीट कर रहे थे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। कैसे देख रहे हैं? क्या महाराष्ट्र पुलिस आप लोग की वजह से ही एक्टिव हुई? देखिए, पहली बात तो मैं महाराष्ट्र पुलिस का बहुत धन्यवाद अदा करूंगा और कल मेरी वहाँ के जो गृह राज्य मंत्री हैं बंटी पाटिल जी, उनसे बात भी हो रही थी इस सिलसिले में। तो महाराष्ट्र पुलिस ने यकीनन इस देश को एक संदेशा तो दिया कि पुलिस अगर अपनी पर आ जाए तो इस तरह के आरोपी जो है वो बच नहीं सकते। लेकिन इस मामले को पूरा समझने के लिए हमें बुल्ली डील से पहले सुल्ली डील जब चला था कुछ वक्त पहले, वहाँ जाना पड़ेगा। जब मुस्लिम महिलाओं को पहली बार इस देश में ऑनलाइन जो है वो नीलामी करने की बात की गई थी और उसके बाद आपको याद होगा कि कांग्रेस सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल, डॉक्टर जावेद जो किशनगंज से सांसद हैं, उन्होंने 56 सांसदों के सिग्नेचर करवा करके और इस मामले में कार्रवाई के लिए गृह मंत्री से खुद मुलाकात की थी। मुझे आज भी याद है, मैंने उसको सोशल मीडिया पर शेयर भी किया था। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने गंभीर मामले पर गृह मंत्री से मुलाकात के बाद सांसदों के 56 सांसदों के सिग्नेचर के बाद भी रत्ती भर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस बस ये कहती रही कि हमने FIR दर्ज कर लिया है। ऐसे में सुल्ली डील वाला मामला अगर उसी समय सही से कार्रवाई हो गई होती तो किसी भी अपराधी की इस तरह से हिम्मत नहीं पड़ती। कोई 21 साल का छात्र, कोई 18 साल की महिला उसमें शामिल है और आज मयंक नाम के एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैरत है मुझे कि वक्त का धृतराष्ट्र जो है उस समय भी चुप था और आज भी चुप है और उसकी चुप्पी जो है वो बहुत शर्मनाक है। धृतराष्ट्र मतलब अमित शाह के बारे में क्या? जो इस देश का बादशाह है, जिनके पास ताकतें हैं, उस वक्त भी धृतराष्ट्र के पास ताकत थी और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उसी सभा में वो चुप थे। तो देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी, देश के गृह मंत्री की चुप्पी बहुत शर्मनाक है और कहीं ना कहीं उनको एक तरह से शह है। अगर शह ना होती तो किसी अपराधी की हिम्मत नहीं है कि वो इतनी हिम्मत जुटा ले कि मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन जो है वो बोली लगाए, उनकी फ़ोटोज़, उनका डेटा शेयर किया जाए। ये बहुत शर्मनाक है और कांग्रेस पहले दिन से इस मामले में खड़ी है। और एक चीज़ के लिए मैंने परसों ट्वीट भी किया था कि जब शिवसेना का गठबंधन बन रहा था, कांग्रेस समर्थन करके सरकार बनवा रही थी महाराष्ट्र में, तो बहुत सारी मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाले लोगों ने बहुत कोसा था कांग्रेस को इस बात के लिए। लेकिन आज मैं देश से कहना चाहता हूं कि कई सारे मामले पूर्व में ऐसे गुजरे हैं कि अगर वहां पर महाविकास अघाड़ी की सरकार न होती और भाजपा की सरकार होती तो स्थितियां क्या होती आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ऐसे में अगर थोड़ा बहुत नकेल लगी है तो वो महाराष्ट्र सरकार ने करके दिखाया है। मैं ख़ास तौर से महाराष्ट्र सरकार को, वहाँ के गृह मंत्री को और वहाँ की पुलिस को धन्यवाद दूंगा। और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत शर्म का विषय है कि राजधानी की पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई है और महाराष्ट्र की पुलिस ने आरोपियों को बेंगलोर से, उत्तराखंड से और कहां से दबोच निकाला और ले जाकर के पिंजरे में डाल दिया। आज कम से कम थोड़ा सा ही सही लग रहा है कि कानून का राज है। तो लगता है ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, पॉलिटिकल टूल किट है, या ये हिंदू मुस्लिम राजनीति का एक नया तरीका है? ये एक्चुअली जो नफरत RSS के आनुषांगिक संगठन, भारतीय जनता पार्टी के बगल बच्चा जिनको हम कहते हैं, वो संगठन जो नफरत सोशल मीडिया पे पिछले कई वर्षों से फैला रहे हैं, उसकी एक परिणति है। और परिणति बहुत मतलब घृणित परिणति है, मैं वो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि आप अब
एक धर्म विशेष और एक मज़हब विशेष के ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत आप नौजवानों के दिलो दिमाग में भर दे रहे हैं कि वो उन दूसरे वर्ग की महिलाओं को नीलामी की वस्तु समझता है। जिस देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का नारा लगता हो, जिस देश में देश का प्रधानमंत्री अपनी हर चुनावी रैली में ये कहता हो कि मैं मुस्लिम बहनों के लिए इतना चिंतित हूँ कि मैंने ट्रिपल तलाक का कानून जो है वो उन्हीं के लिए बनाया, जिस देश में गृह मंत्री कहता हो कि ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए वरदान है, उस देश का प्रधानमंत्री, उस देश का गृह मंत्री मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली, यानी कि देश के प्रधानमंत्री की एक मुश्त जो समाज की जो बहनें हैं उनकी ऑनलाइन बोली लग रही है और देश का प्रधानमंत्री चुप है। तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है। तो इसे क्या समझा जाए? इसे राजनीतिक कॉन्स्पिरेसी समझा जाए। और अब जो खुलासे हुए हैं कि एक सिख आईडी बना करके मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाना, इसके पीछे तो कोई बहुत बड़ी साजिश है और इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए, ज़रूर पर्दाफाश होना चाहिए। कोई मुस्लिम युवक होता अगर आरोपित, तो आपको क्या लगता है क्या होता? कोई मुसलमान ही बेहतर बता सकता है। अब जाहिर सी बात है, वो तो सोच के सिहर उठते हैं हम लोग कि अगर कहीं उसमें कोई मुस्लिम आरोपी निकला होता तो अब तक मीडिया, सोशल मीडिया, देश का हर प्रमुख प्रचार तंत्र जो है वो मुसलमानों को गाली दे रहा होता, बुरी तरह से गाली दे रहा होता। लेकिन देश के प्रमुख चैनलों की चुप्पी बता रही है कि इन आरोपियों के निकलने पर जैसे वो बहुत सदमे में हैं। कई उनके जो पेड ट्रोलर हैं, जो ब्लू टिक वाले हैं ट्विटर पर, जिस दिन पहला गिरफ्तारी हुई थी पहली बेंगलुरु से, तो नाम पूछ रहे थे कि नाम का खुलासा क्यों नहीं किया जा रहा है, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि वो सिख नाम का आदमी जो है वो आएगा और मुस्लिम महिलाओं की बोली के मामले में आरोपी और सिख नाम आएगा तो देश में मुसलमानों और सिखों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी। इस तरह प्रोवोक किया जा रहा था कि नाम जल्दी से खोला जाए, नाम जल्दी से खोला जाए। वो तो महाराष्ट्र पुलिस का धन्यवाद कि उसने नाम नहीं बल्कि जड़ में जा करके खोद के निकाला कि नहीं, लड़के का नाम जो है, आरोपी का नाम जो है वो झा है। तो पूरी जो थियरी थी वो थियरी गड़बड़ा गई है। और हरिद्वार में जो हुआ और उसके बाद भी जिस तरह से यति नरसिंहारन लगातार मुस्लिम महिलाओं को लेकर के, मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू महिलाओं को लेकर के भी जिस तरह की आपत्तिजनक बातें कर रहा है, लगभग गाली देता हुआ उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे सुरक्षा दे रही है, मुझे हैरत है कि देश को कहाँ ले जाके खड़ा करना चाहते हैं। इमरान जी, आप शायर भी हैं, समाज को भी समझते हैं। यूपी चुनाव में लड़ पाएंगे आप लोग? उनके पास बहुत सारी औजार है, उनके पास टीवी है, अखबार है, हिंदू मुस्लिम है, कैसे लड़ पाएंगे आप लोग? देखिए, ये सोच करके मैदान नहीं छोड़ा जा सकता ना कि उनके पास सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और शाइनिंग इंडिया का नारा पूरे देश में चमक रहा था तो उनके पास उस समय कुछ नहीं था। उस समय भी उनके पास बहुत कुछ था। उस समय भी उनके पास आरएसएस की वही पूरी सेना थी और तंत्र था, लेकिन देश की जनता ने बगावत किया और झटके से उतार फेंका। तो तिलिस्म टूट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश का ओबीसी, उत्तर प्रदेश का मुस्लिम, उत्तर प्रदेश का दलित कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार से उनके धर्म को परवान चढ़ाने वाली जो उनकी चीज़ें हैं, अयोध्या को जिस तरह से राम मंदिर शिलान्यास को जिस तरह मुद्दा बनाने का प्रयास किया गया, वो जब उस तरह से परवान नहीं चढ़ सका तो उसके बाद लेकर के काशी आए। और काशी में जिस दिन वो भव्य लेज़र शो कर रहे थे, उसी दिन जो है अलग अलग विपक्षी दलों की रैलियों में जो भीड़ उमड़ी थी उससे परेशान हो गए। तो अब मथुरा पे निशाना है, करेंगे वो सारे प्रयास करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस देश में जो आम ओबीसी है, जिसने पिछली बार बहुत धर्म के आधार पर वोट किया था, वो जान रहा है कि उसकी नौकरियां किस तरह खाई जा रही हैं। आप माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अगर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से सवाल कर रहा होता तो मैं पूछता कि आप लोग डिफेंसिव खेलते हैं, मतलब बहुत डिफेंसिव खेलते हैं, सही है ये? एक्चुअली शरीफ आदमी जो है ना, शराफत की पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति आपको हमेशा बड़ी सादगी से डिफेंसिव खेलता हुआ लगेगा। कांग्रेस ने कभी भी मारकाट की राजनीति नहीं की, नफरत की राजनीति नहीं की। कांग्रेस ने कोशिश की कि मेरे खुदा महफूज मुझे रख, दुश्मन को भी जीने दे, तेज़ हवा भी चलने दे और मेरा दिया भी जलने दे। कांग्रेस ने हमेशा ये कोशिश की कि सब मिलजुल करके रहें। आखिरकार इसी देश के सब बाशिंदे हैं और सबको रहना है। आप 20 करोड़ आबादी को किसी समंदर में ले जा करके नहीं फेंक सकते। आप 20 करोड़ दलित भाइयों को कुचल नहीं सकते। उनका वजूद है, उसे स्वीकार करिए। कांग्रेस ने सबके वजूद को स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी वजूद को स्वीकार नहीं करना चाहती। वो बस हर चीज़ पर अपने नाम का ठप्पा
सपा हर चीज़ पर अपने होने का एहसास दिलाना चाहती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जनता बागी हो रही है, और जनता जिस तरह से बागी हो रही है, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से भी उखड़ेगी, उत्तराखंड से उखड़ चुकी है, लगभग आपको आहट मिल रही है। पंजाब में चन्नी जी ने पूरा इनका जो पूरा खेल था वो ख़राब कर दिया एक झटके में। कैप्टन से जिस तरह से ये कप्तानी करवाना चाह रहे थे, और राहुल जी ने उस खेल को समझ लिया, और राहुल जी ने आगे बढ़ कर के एक दलित बेटे को जिस तरह से कमान दी, मुख्यमंत्री बनाया, उसने इनके पूरे खेल को, पूरी बाजी को पलट दिया है। तो पंजाब का ख्वाब चकनाचूर हो गया, गोवा में ये हारने जा रहे हैं, तो इनका तिलिस्म टूट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, और ये तिलिस्म टूटने दीजिए, फिर 24 के लिए भी देश तैयार है। कांग्रेस को लेकर क्या राय है आप ज़रूर हमें बताइए, लेकिन मुझे इमरान प्रतापगढ़ी से बहुत उम्मीद है, और मुझे लगता है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो हर मुद्दे पर अपनी बात रखते हों। इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या मेरे सवालों में बहुत चापलूसी तो नहीं थी? सवाल वैसे भी सत्ता पक्ष से पूछना चाहिए, विपक्ष से क्या पूछेंगे आप? लेकिन सुल्ली डील का मामला हो, SC ST OBC माइनॉरिटी का मामला हो, इमरान प्रतापगढ़ी पिछले 4-5 सालों से जो मैं देख रहा हूँ, लगातार अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ऐसे लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। अब इमरान चूँकि राजनीति में आ गए हैं, जब शायर थे तो हर मुद्दे पर बोलते थे, JNU से लेकर सड़कों पर इन्होंने खाक छानी है। देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरियों के इतर तमाम जनहित के मुद्दों पर इमरान इसी तरह से मुखर रह पाते हैं कि नहीं। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।